जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ये नई वैकेंसी जो है दोस्तों आपके लिए आईटीबीपी लेकर आई है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पे कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, लेकिन ये कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट स्पेशल कैटेगरी में है। तो ये स्पेशल कैटेगरी है ड्राइवर का, और ड्राइवर के इस पोस्ट के लिए जो भी छात्र एलिजिबल हैं आवेदन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। इसके लिए आप छात्र का इंडियन होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप नेपाली हैं, भूटानी हैं या फिर कोई भी अदर कंट्री से आते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप डी का नहीं, ये ग्रुप सी का वैकेंसी है, ध्यान में रखिएगा। नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है ये, जिसके लिए छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकता है और कर सकती हैं। मेल जो कैटेगरी के छात्र हैं उनको आवेदन करने का मौका मिल रहा है सिर्फ यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फीमेल आवेदन नहीं कर सकती है इसके लिए। और ये कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे ये क्लाउज लगाया गया है आपके लिए। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको अपडेट करूंगा दोस्तों की टोटल वैकेंसी। यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 458 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहां पे जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर सीट भी रिजर्व रखे गए हैं। अगर हम जनरल में बात करें तो 195 है, एससी में 174 है, एसटी में 37 है, ओबीसी में 110 है, ईडब्ल्यूएस में 42 है। आप सीटों की संख्या यहां से चेक भी कर सकते हैं जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। अब ये सीटों की संख्या जो है घट बढ़ सकती है, इसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया है। आप लोग इसको जांच करें, देखें जरूर से और अप्लाई करेंगे। अप्लाई कब से करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको आगे बता रहा हूं अभी। तो आईटीबीपी की तरफ से ये फोर्स की रिक्रूटमेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। एडवर्टीजमेंट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है, जो कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यहाँ पे जो भी छात्र आवेदन करेंगे और वो एक सर्विसमैन के तहत आते हैं तो उनको 10% का वैकेंसी रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन है भाई। खैर, मैं रिजर्वेशन की बात आगे करूंगा, पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जो भी छात्र 21 से लेकर 27 साल तक की उम्र है उनके, वो आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आप 10वीं कक्षा पास यहाँ पे वैकेंसी मांग रहे हैं और एज क्राइटेरिया जो है आपका 27 साल तक का दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, आपका जो है मैट्रिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है 16 से 18 साल के बीच में, जो भी छात्रों का होता है। अब यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन और इंटर भी आप पास कर चुके रहेंगे 27 साल तक की उम्र में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये वैकेंसी 25 साल तक की रखी जाती है, लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पे 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है ड्यू टू कोविड। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल चुका है। यहाँ पे 21 से लेकर 27 साल तक के छात्र इसको अब आवेदन कर सकते हैं। तो उम्र सीमा में मिली है छूट आपको यहाँ पे। और जो भी छात्र यहाँ पे मैट्रिक पास हैं, यह ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और इस पे ध्यान आप फोकस कीजिए। ये देखिएगा यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है इसका जो है 10th पास मांगा गया है, और आपके पास जो है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया में आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको जरूर बनवा लीजिएगा, आईटीबीपी में आपको नौकरी पक्की हो जाएगी। अब लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की तो हमने बात कर ली, अब एज क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एज क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है ये आपका वेरी करना चाहिए 26 जुलाई 2023 से, यानी कि कट ऑफ डेट जो है आपको यहाँ से दिया गया है। अब जब कट ऑफ डेट दिया गया है तो आप ध्यान में रखिएगा 27 जुलाई 1996 से लेकर 26 जुलाई 2002 के बीच में आपका एज वेरी होना चाहिए, मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए इसी के बीच होना चाहिए, तभी जो है आप 21 से लेकर 27 साल तक की उम्र में गिने जाएंगे। अब जो ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, पीएच कैटेगरी एक सर्विसमैन में है, उनको यहाँ पे जो है एज वेरिएशन मिलेगा आगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये ही एज कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, ये कट ऑफ डेट है आपका, जिससे कि आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऑनलाइन मोड अप्लाई करने को लेकर। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपका लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, और ये कब किया जाएगा ये भी आगे बताऊंगा। 100 रुपए का फीस चार्ज है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन जो भी एसटी या एससी एसटी या एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं उनको फीस भरने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पहले चेक किया जाएगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट। आप फिजिकल स्टैंडर्ड खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा जो भी इसका दिया जाएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आएगा। हाइट क्या होनी चाहिए, आपका वेट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जांच के ही आप जो है फिजिकल की तैयारी में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही राउंड आपका पीईटी का है। उसके बाद आपका पीएचटी जांच होगा,
उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब आप दौड़ वगैरह कंप्लीट कर लेंगे ये सब कुछ यहाँ पे, तब जाके आपका जो है ये फिजिकल के बाद रिटन लिया जाएगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और उसके बाद आपके जो है पार्टिकल्स जो है स्किल टेस्ट लिए जाएंगे, जैसे कि आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद मेडिकल जांच होगा आपका, और जो कि यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनी कहलाता है, ये ध्यान में रखिए, रिव्यू मेडिकल एग्जाम कहलाता है, RME। तो ये होगा उसके बाद आपका, फिर उसके बाद जो है चयन होगा, ये आपके डॉक्यूमेंट सारे जमा हो जाएंगे यहाँ पे, आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे। अब आवेदन करने की जो तिथि है वो दी गई है 27 जून से। तो अपकमिंग वैकेंसी है ITBP की ये, और 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक जो है आप छात्र यहाँ पे और छात्राएं इसको आवेदन कर सकती हैं और कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है आपको इसको लेकर, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने तैयार किया था आप लोग के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट है अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें, हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।